9वीं और 10वीं का हिंदी विषय आज हम लेने वाले हैं व्याकरण विभाग। उसका जो नाम है अव्यय, इससे पहले हमने विकारी और अविकारी मतलब विकारी शब्द पढ़े हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अव्यय। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। इससे पहले अव्यय का मतलब देखो। अव्यय का मतलब होता है जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन न हो। जो विकारी शब्द है उनमें क्या होता था, परिवर्तन होता है, लेकिन जो अव्यय आज हम पढ़ने वाले हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अभी ये अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। इस अव्यय के कितने भेद हैं? 4 प्रकार के भेद है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। पहला जो भेद है वो है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा जो भेद है वो संबंध सूचक अव्यय। तीसरा जो भेद है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। और जो चौथा भेद कौन सा है, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, कितने प्रकार है अव्यय के? 4 भेद है। पहला जो प्रकार है वो है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। पहला जो क्रिया विशेषण अव्यय है उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले ये जो है क्रिया विशेषण वो हमें समझ लेना चाहिए कि ये क्या है। आपको ये सब लिखना है अपनी वही में, ठीक है। ये जो 4 प्रकार है आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जो एक हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। समझ देखो, पहला जो है वो है क्रिया विशेषण अव्यय। अभी इस क्रिया विशेषण ये कैसे पहचाने जाते हैं या इसके अपने भी कोई छोटे भेद हैं ताकि हमें वो आसानी से पता चल सके। पहला है देखो क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है या स्पष्ट करता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। फिर से बता दी हूँ, जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है या स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। अभी इसके जो उदाहरण है वो छोटे हम लिखने वाले हैं। इसमें क्या क्या आता है क्रिया विशेषण में? स्थान आता है, उसके बाद काल आता है, रीति आता है और परिमाण आदि। पहला क्या आता है? स्थान का मतलब जगह। बाद में क्या बताया? काल। फिर रीति और चौथा जो है वो क्या है? परिमाण है, ठीक है, परिमाण। इससे पता चलता है कि जो दिया गया पूरा वाक्य है वो क्रिया विशेषण का है या अन्य कोई संबंध सूचक का है या समुच्चय बोधक का है। इसे हमें क्या पता चलने वाला है? क्रिया विशेषण अव्यय। स्थान पहला हम देखेंगे। स्थान देखो, स्थान का मतलब क्या मैंने बताया? जगह, मतलब कोई ठिकाना। इसे क्या कहते हैं? स्थान सूचक क्रिया विशेषण अव्यय, ऐसा इसका पूरा नाम आएगा, ठीक है। अभी इसमें स्थान कौन से है? स्थान जैसे कि यहाँ वहां, जहां, ऊपर नीचे, इधर उधर, सामने, आगे पीछे, ये क्या है? ये स्थान सूचक के उदाहरण है। अभी एक हम उदाहरण लेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा। देखो, यहाँ एक पाठशाला है। कहाँ पर है?
यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक स्थान बताया है, यहाँ पे एक पाठशाला है। मेरे साथ में 2 आदमी खड़े हैं, कहाँ पे हैं, सामने हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया, आपको पता चल गया, ये स्थान सूचक क्रिया विशेषण का उदाहरण था। यहाँ पे क्या क्या मैंने बताया, उदाहरण में क्या आएगा आपको, देखो यहाँ, वहां, आमने सामने, ठीक है, इधर उधर, इधर उधर आएगा, जहां, पीछे, आगे, नीचे आदि। ये सब स्थान सूचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। आपको समझ में आया ही होगा कि क्रिया विशेषण अव्यय का जो पहला प्रकार है स्थान, स्थान मतलब जगह, ठिकाना, वो आपको उदाहरण के माध्यम से समझ में आया ही होगा। बाद में हम कैसे पहचानेंगे कि यही क्रिया विशेषण अव्यय का ही एक भाग है। दूसरा जो है वो ये है काल है, ठीक है। दूसरा जो अव्यय है मतलब उसका प्रकार है वो काल है, ठीक है। अभी काल, काल में क्या बताया था, काल सूचक, काल सूचक क्रिया विशेषण अव्यय। इससे क्या पता चलता है, समय का पता चलता है, क्रिया कब हुई है, पहले हुई है या बाद में होने वाली है, इससे क्या पता चलता है, हमें क्रिया का पता चलता है, क्रिया का मतलब समय का पता चलता है। काल सूचक इसे क्या पता चलता है, काल का बोध होता है, समय का बोध होता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे जैसे कि आज, कल, आज तक, दिन भर, प्रतिवर्ष, रात भर, कल, परसों, नरसों, वर्षों, सदा, निरंतर, ये सब क्या है, ये काल सूचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। जैसे कि आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं, देखो क्या शब्द आया है, आजकल। उदाहरण में हमने क्या क्या देखा है, इसके जो उदाहरण है, उदाहरण क्या आएगा उदाहरण में, देखो समय है ना, आज, कल, ठीक है। आज, कल, बरसों, बरसों यहाँ पे लिखेंगे हम, बरसों, परसों, प्रतिवर्ष, परसों, प्रतिवर्ष, दिन भर, प्रतिदिन। दूसरा वाक्य हम देखेंगे, क्या आएगा उदाहरण, दिन भर काम करते करते मैं थक गया। देखो दिन भर शब्द आया, क्या पता चलता है, समय का पता चलता है। बाद में जो है आज, आज मेरी बहन मुंबई से आने वाली है, कब आने वाली है, आज आने वाली है, समय का पता चलता है। कल मैं पाठशाला नहीं जाऊंगी, कब नहीं जाऊंगी, कल नहीं जाऊंगी, मतलब समय में यहाँ हमें पता चलता है। ये हुआ काल सूचक क्रिया विशेषण अव्यय। पहला हमने क्या देखा, स्थान देखा और उसके बाद काल देखा। स्थान का क्या मैंने बताया था, जगह या ठिकाना, जगह के माध्यम से हमें पता चलता है ये क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, ठीक है। अभी तीसरा जो है, उस तीसरे का नाम है रीति। रीति का मतलब है ढंग। जब वाक्य हम पढ़ते हैं या वाक्य हम बोलते हैं तब उसके ढंग का पता चलता है। अभी क्रिया विशेषण का जो अगला प्रकार है वो कौन सा है, रीति सूचक अव्यय, ठीक है। रीति सूचक अव्यय ये इसका है। पहले हमने स्थान देखा, काल देखा, अभी कौन सा चल रहा है, रीति चल रहा है। रीति का मतलब क्या मैंने बताया, ढंग, मतलब
क्रिया की रीति का या ढंग का पता चलता है। जैसे मैं उदाहरण देखो, लगातार, अचानक, बार बार, जैसे तैसे, ये उसके क्या है उदाहरण है। लगातार बारिश गिर रही है, उदाहरण क्या है, लगातार बारिश गिर रही है। अचानक मेरे सामने एक बड़ी सी गाड़ी आई, अचानक। देखो उदाहरण में मैंने क्या क्या बताया था, इसमें क्या क्या आएंगे, लगातार, अचानक, ये जो शब्द है अचानक, बाद में क्या मैं बताया था मैंने, जैसे तैसे, कैसे, शायद, जैसे तैसे, शायद, शायद, ये क्या है उसके उदाहरण है। उदाहरण में पहले में हमने क्या देखा कि अचानक मेरे सामने क्या आ गई, बड़ी सी गाड़ी आ गई, लगातार क्या पड़ रही है, बाहर बारिश गिर रही है या पड़ रही है। और आखिरी में जो चौथा है वो है परिमाण सूचक अव्यय। परिमाण का मतलब है उसमें परिमाण का बोध होता है, जैसे कि बहुत, ज्यादा, कम, कुछ, ये उसके उदाहरण है। चौथा हम देखते हैं, चौथा है, अभी हम सिर्फ क्रिया विशेषण अव्यय ही पढ़ रहे हैं, या हमारा क्रिया विशेषण अव्यय ही चालू है, ठीक है। स्थान हुआ, काल हुआ, रीति हुआ, अभी परिमाण का मतलब है क्रिया के परिमाण का यहाँ पे बोध होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम क्या लेंगे, बहुत, ज्यादा, कम, कुछ, ठीक है। अभी ये इसके क्या है उदाहरण है। अभी हम कैसे पहचानेंगे, जैसे रात काफी निकल चुकी थी, काफी, यहाँ पे काफी भी आएगा, काफी शब्द भी आएगा, रात काफी बीत चुकी थी। मेरे पास बहुत सामान है, या मेरे पास ज्यादा सामान है। मैं कम बोलती हूँ या मैं कम बोलता हूँ। ये क्या है, सब परिमाणवाचक के उदाहरण है, ठीक है। हमने क्या देखा, अव्यय का जो पहला भाग है, पहला जो प्रकार है वो हमने यहाँ पे पढ़ा है क्रिया विशेषण अव्यय, और वो कैसे पहचाने जाते हैं। इसके लिए हमें स्थान, काल, रीति, परिमाण, इस सूचक को ध्यान में रखना है और उसके उदाहरण क्या करने हैं, हमें याद करने हैं। जब आप पढ़ोगे, बार बार उसे याद करोगे, तभी ये अव्यय आपको समझ में आएंगे। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है संबंध सूचक अव्यय। अभी ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय। अभी जो अगला है वो है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। अभी इसमें देखो क्या होता है, संबंध सूचक में जो अव्यय संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करता है, उसे क्या कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे कि के पीछे, के नीचे, के ऊपर, के भीतर, के आमने, के सामने, के अंदर, के बाहर, ऐसे क्या है, ये संबंध दर्शाता है। जैसे कि हमारे घर के पीछे, इसका उदाहरण देखो आप, क्या आएगा, हमारे घर के पीछे बहुत बड़ी नदी है, ये इसका उदाहरण है। अभी संबंध देखो क्या आएगा, पीछे
कहाँ पर है, पीछे है। उसके बाद का जो उदाहरण है वो आएगा हमारी ओर से आपको यह तोहफा, हमारी ओर, हमारी ओर से यह आपको तोहफा। देखो यहाँ पे एक और शब्द आया है। उसके बाद में पेड़ के नीचे आदमी बैठा है, के नीचे एक हुआ, एक दो हुआ, फिर तीसरा क्या आएगा, पेड़ के नीचे आदमी बैठा है। ठीक है, यहाँ पे कौन से उदाहरण आएंगे, के पीछे, के नीचे, के ऊपर, के भीतर, के आमने, के सामने। ठीक है, आया समझ में। संबंध सूचक अव्यय पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय। अब हम तीसरा पढ़ने वाले हैं, वो है समुच्चय सूचक अव्यय। ठीक है, देखो जो तीसरा है, तीसरा हम जो अव्यय लेने वाले हैं बहुत आसान से है ये अव्यय। तीसरा समुच्चय सूचक अव्यय। समुच्चय सूचक अव्यय। अभी ये जो अव्यय होता है वो क्या करता है, इसका काम क्या है, जो एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ता है या दूसरा एक शब्द दूसरे शब्द को जोड़ता है या एक शब्द समूह दूसरे शब्द समूह को जोड़ता है, जो अव्यय उसको क्या कहते हैं, समुच्चय सूचक अव्यय कहते हैं। अभी इसके जो उदाहरण है, ये उदाहरण देखो क्या आएंगे, और किंतु, किंतु आएगा, परंतु आएगा, किंतु परंतु, उसके बाद ताकि, बल्कि, इसलिए, इसलिए, क्योंकि। क्या कहा है, समुच्चय सूचक अव्यय दो शब्द को या दो शब्द समूह को या दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द जो होता है उसे क्या कहते हैं, वो समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं या समुच्चय सूचक अव्यय। ठीक है, हाँ। अभी ये जो उदाहरण है और किंतु परंतु, उसमें से जो इसलिए क्योंकि, अभी वाक्य कैसा आएगा, मैं पाठशाला देर पहुंची क्योंकि मेरी बस लेट हो गई या बस छूट गई। कौन सा वाक्य आया, मेरी पाठशाला, मैं पाठशाला में देर पहुंची क्योंकि मुझे बस के लिए जाने के लिए देर हो गई। तो क्योंकि ने वाक्य क्या किया है, पूरा किया है या दो वाक्य क्योंकि ने जोड़े हैं। ठीक है, ये समुच्चय बोधक अव्यय या समुच्चय सूचक अव्यय का हमने उदाहरण लिया है। अभी जो लास्ट वाला है चौथा, वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या आएगा, वाह, जो एक्सक्लेमेटरी कॉमा होता है ना, मतलब जो आश्चर्य व्यक्ति के भाव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। सिर्फ मैं आपको ये खाली नाम ही देती हूँ, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें क्या आते हैं, व्यक्ति के भाव आते हैं, जैसे कि वाह वाह, अरे वाह, शाबाश। ये जो उदाहरण है वे किस प्रकार पे आते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं। जैसे कि हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान, फिर एक्सक्लेमेटरी कॉमा देकर आप वाक्य पूरा कर सकते हो। ठीक है, अभी ये हमने क्या देखा, अव्यय के 4 प्रकार देखे। अभी 4 ही 4 प्रकार आपको समझ में आए होंगे, ये अच्छे से आप याद करो। अब
अभ्यास करके करके आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है और ज़्यादा उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।